झारखंड की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में क्या कुछ होगा, ये तो अभी तक साफ नहीं हुआ है। इस बीच पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार की दोपहर को सीएम चंपाई सोरेन से उनके मोराबादी स्थित आवास पर मुलाकात की। इसको लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों में हलचल बढ़ गई है। ऐसे में इस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं। बैठक से पहले ही सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं बताया जा रहा है कि बैठक में विधानसभा चुनाव के संबंध में भी चर्चा होगी। हर विधानसभा सीट पर गहनता से मंथन किया जाएगा। हर तरह से आकलन कर प्रत्याशियों के नाम पर भी राय शुमारी की जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में साझा चुनावी अभियान की रणनीति बनाई जाएगी। सीएम पद छोड़ने और जेल जाने से पहले भी हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। तब सारे विधायकों से हस्ताक्षर लिए गए थे। और अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी दीपक का, जो सीएम चंपाई सोरेन के आवास के बाहर मौजूद है। क्या कुछ जो है हलचल देखने को मिल रही है दीपक? आज मीटिंग होने वाली है, 11 बजे से जो समय रखा गया है मीटिंग का, और जो अटकलें है वो अटकलों का बाजार गर्म है और ये भी जो है कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी आशंका भी जताई जा रही है। क्या कुछ जो है फिलहाल मीटिंग को लेकर बातचीत हो रही है और क्या कुछ जो है सामने आ रहा अभी जो तस्वीर है, क्या कुछ सामने आ रही है, क्योंकि आवास पे बैठक होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में आज इंडिया गठबंधन की जो महत्वपूर्ण बैठक जो है वो 11 बजे आहूत की गई है। मुख्यमंत्री आवास, जो कांके रोड स्थित आवास है, उस आवास में 11 बजे से बैठक शुरू होगी और उस बैठक में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के जो विधायक है वो शामिल होंगे, बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे और कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है गुलाम अहमद मीर, वो भी रांची पहुंच गए हैं। तो ऐसे तमाम बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे, तमाम विधायक शामिल होंगे। लेकिन उस बैठक में होगा क्या, ये सवाल लोगों के जहन में चल रहा है कि आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है उस बैठक में होगा क्या। क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो 5 महीना जेल में बंद थे और उसके बाद 28 जून को जब उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली है और उसके बाद ये बैठक जो बुलाई गई है, तो ऐसे में कई तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं, कई तरह की जो संभावना है वो जताई जा रही है। और हम इस वक्त मौजूद है मोराबादी स्थित मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आवास के बाहर और यहाँ पे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का जो काफिला है वो लग गया है। तो अब से थोड़ी देर बाद जो है यहाँ से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो है तो कांके रोड स्थित सरकारी आवास पहुंचेंगे और वहां पर जो बैठक है उस बैठक में शामिल एजेंडा की। तो कई तरह के जो सवाल है वो लगातार सामने आ रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ये पहली बार जो है कि तमाम विधायकों से वो रूबरू होंगे और आगामी जो बीते जो लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम आया है, किन किन लोकसभा सीट से कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र से पार्टी लूज की है, इंडिया गठबंधन लूज की है, तो उन तमाम चीज़ों का जो फीडबैक है वो भी लेने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और आगामी जो विधानसभा का चुनाव होना है उसके लेकर के कुछ स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से जो है विधानसभा के चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे और अधिक से अधिक सीट ला करके दोबारा जो है वो सत्ता में काबिज हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल लोगों के जहन में चल रहा है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का बल इसलिए ज्यादा मिल रहा है कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के दो दिवसीय कार्यक्रम थे, सरकारी कार्यक्रम थे, उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। तो कल मंगलवार को दुमका में जो सरकारी कार्यक्रम आहूत थी उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल नहीं हुए। आज भी जो है वो प्रभात तारा मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम था उस बैठक में वो शामिल नहीं होंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें, और कल जिस तरीके से मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आवास में आधा घंटा तक यहाँ पे मुलाकात की, बातचीत हुई, तो ऐसे में जो कयास जो लगाए जा रहे हैं उस कयास को बल मिल जाता है कि क्या कहीं नेतृत्व परिवर्तन की जो सुगबुगाहट है वो तो कहीं नहीं चल रहा है। ये तमाम चीजें आज जब इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी उस बैठक में पूर्ण विराम लग सकता है कि क्या सूबे में जो सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन है वो हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने के कथित मामले में दीपक, आप देखिए नजरें वहां बनाए रखिए। इधर हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत का, जो सीएम आवास से मौजूद है हमारे साथ। क्या कुछ हलचल अभी देखने को मिल रही है सत्यव्रत? सीएम आवास के बाहर आप मौजूद है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि सीएम आवास के बाहर हलचलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है और जो भी विधायक मंत्री इस बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे उन्हें कोई परेशानी नहीं हो, उसे देखते हुए काफी संख्या में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। और अब से थोड़ी देर पहले एक मंत्री का जो कारकेट है वो पहुंच चुका है सीएम हाउस में। और आपको पता है कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यानी कि मुख्यमंत्री का जो कारकेट है वो फिलहाल इसी आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास में मौजूद रहता है। फिलहाल उस कारकेट को चंपाई सोरेन के आवास, जो कि मंत्री रहते वक्त चंपाई सोरेन जिस आवास में रहा करते थे, फिलहाल उस आवास में भेज दिया गया है। यानी कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो है वो अपने आवास से निकलकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है क्योंकि बीते 5 महीने के बाद यह वक्त आया है जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में मौजूद रहेंगे और हेमंत सोरेन के द्वारा चाहे वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हो या फिर विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति बनानी है, क्या लेकर सत्ता पक्ष के महागठबंधन के लोगों को एक बार फिर विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरना है, इन सभी चीजों पर आज गहन मंथन की जाएगी। उसके अलावा लगातार जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो कल मंगलवार और आज बुधवार 2 दिनों तक मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कई बड़े कार्यक्रम जो कि राजधानी रांची में होने थे, मंगलवार को दुमका में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, आज रांची के प्रभात तारा मैदान और खेल गांव में कार्यक्रम का आयोजन होना था, उन सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। तो फिलहाल यह अनुमान खासकर जो विपक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आज की बैठक हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो है वो बुलाई गई है और आज की बैठक में हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है, नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। तो फिलहाल यह आरोप विपक्ष के लोगों का है, लेकिन सत्ता पक्ष की अगर माने तो 5 महीने बाद यह वक्त मिला है। बिल्कुल सत्यव्रत, और 5 महीने का ये लंबा गैप था। अब आज क्या कुछ जो अटकलें लगाई जा रही है, बाजार जो गर्म है वो अब बैठक मीटिंग के बाद जो है स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ जो है होने वाला है, किन चीजों को लेकर जो है ये बैठक रखी गई है। चलिए फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, इधर हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी चंदन का जो रांची एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, देखिए प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी जो है इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और ये बैठक 11 बजे से शुरू होने वाला है। क्या कुछ जो है अभी फिलहाल तस्वीर एयरपोर्ट की वहां का अपडेट दर्शकों को बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी आपने सीएम आवास से सत्यव्रत किरण अपने सहयोगी उनको सुन रहे थे, दीपक उराव को सुन रहे थे। उन्होंने तमाम जिस तरीके का बैठक होने वाला है तमाम घटनाक्रम की जानकारी दे चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट पर फिलहाल जो है झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, वो जो जानकारी मिल रही है, जो बाहर आ रहे हैं लोग उनसे जानकारी मिल रही है कि वो पहुंच चुके हैं, लेकिन किन्हीं का वो वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और यहाँ से सीधे जो जानकारी अब तक हमें मिली है, यहाँ से सीधे वो सीएम आवास पहुंचेंगे। उनके इंतजार में मंत्री बादल पत्रलेख भी पहुंचे हैं, बंधु तिर्की भी हैं और भी कई लोग यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वो पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट के बाहर है। ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत के कैमरे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। वो एयरपोर्ट पर निकल चुके हैं और यहाँ से वो सीधे सीएम आवास पहुंचेंगे और जो बैठक गठबंधन का जो बैठक है उस बैठक में वो हिस्सा लेंगे। हम उनसे बातचीत भी करेंगे, क्या कुछ निकलकर सामने आता है अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ इस लाइव मोड में ही बने रहिए, उनसे हम बातचीत करके तमाम जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी सर, क्या लगता है आज नेतृत्व परिवर्तन की ओर? नहीं, लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग है, क्योंकि एक लीडर 5-6 महीने नजरों से दूर था, तो अब जब चूंकि वो जमानत पर आए हैं तो दोनों पार्टीज और सारे कोलिशन के एमएलएज को बुलाए हैं, थोड़ा समीक्षा लेंगे कि अभी आगे चुनाव भी आ रहा है, तो उसको लेकर
सबकी बात सुन करके हमें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नेक्स्ट कदम क्या होंगे उस पर थोड़ा सबसे चर्चा करेंगे। ट्रांसफर ऑफ पावर लाइकली? नहीं, अभी तो ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, बट फिलहाल मीटिंग है, उस पर वहां पर क्या राय मशवरा आएगा वो उसके बाद ही बता पाएंगे। दिल्ली में जो बैठक हुई विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया बता रही है, वो तो आपको बता दिया उसके बारे में, वो तो उस दिन भी बताया कि हमारे कांग्रेस पार्टी ने जिन स्टेटों में भी ये चुनाव होना है तो वहाँ के तमाम स्टेट लीडर्स के साथ में डिटेल डिस्कशन किया है। तो अब जो ये झारखंड हमारी कोलिशन सरकार है, कई जगहों पर हमारी सरकार नहीं है, वहाँ की नीति और वहाँ की चीज़ें अलग है, तो यहाँ हम कोलिशन में, तो कोलिशन के हिसाब से समीक्षा बैठक हुई और आगे हम लोगों के बीच में है उस पर डिटेल डिस्कशन हुआ, वो एग्जीक्यूट आपको कुछ दिन में दिखेगा। प्रधानमंत्री झारखंड जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कल जिस तरीके से उन्होंने। अब वो तो 400 पार को लेकर भी आश्वस्त थे, महाराज 240 पर है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर तो देखिए सीधी तस्वीर हम आपको रांची एयरपोर्ट से दिखा रहे थे। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर जो है रांची पहुंच चुके हैं मीटिंग में शामिल होने के लिए। तो चलिए देखिए ये एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अभी इधर फिर से हम रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सत्यव्रत का सीएम आवास के बाहर मौजूद है। सत्यव्रत देखिए अभी एयरपोर्ट से हम लाइव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी चंदन वहां मौजूद है और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर जो है पहुंच चुके हैं मीटिंग में शामिल होने के लिए। वहां क्या कुछ जो हलचल अभी देखने को मिल रही है सीएम आवास के बाहर? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने, और शायद यही कारण है कि आज के इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जैसे ही पता चला कि गठबंधन दल और सत्ता पक्ष की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है हेमंत सोरेन के 5 महीने के बाद जेल से बाहर निकलने के बाद, इस बैठक का जो सियासी मायने है वो काफी लगाया जा रहा है। अटकलों की बाजार जो है वो लगातार गर्म है, लेकिन फिलहाल जो उम्मीद है कि आज के इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। खासकर 12वें मंत्री की अगर बात करें तो हो सकता है कि आज 12वें मंत्री के रूप में किसे मौका दिया जाएगा इस नाम की भी घोषणा हो सकती है। उसके अलावा आपको पता है कि आलमगीर आलम जो कि फिलहाल ईडी के आरोपी हैं और होटवार जेल में बंद है, फिलहाल उनका मंत्रिमंडल किन्हें सौंपा जाए ये कांग्रेस ने अपने बैठक में तय किया है। और अब से थोड़ी देर बाद जब खुद कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर इस बैठक में मौजूद रहेंगे तो हो सकता है कि आलमगीर आलम के जगह पर कांग्रेस के किस व्यक्ति को मौका मिलेगा वो भी आज के बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, आपको पता है कि हेमंत सोरेन जैसे ही जेल से बाहर निकले थे बगावती तेवर में दिख रहे थे, बढ़ा हुआ दाढ़ी, चेहरे पर एक अलग आकर्षण जो है वो हेमंत सोरेन के दिख रहा था। पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील की, उसके बाद साहेबगंज गए, हूल दिवस के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। खुद उनकी धर्मपत्नी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। और आज महत्वपूर्ण सत्ता पक्ष की बैठक, सभी विधायकों को यह निर्देश दिया गया है कि वो ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में जो है वो उपस्थित हो जाए। महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। एक बात जो कि लगातार विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपको भी पता होगा अनुष्का, जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था उसके ठीक पहले बिल्कुल सत्यव्रत, जो अभी अटकलें तेज है वो बाजार गर्म है, सारी चीजें जो स्पष्ट होगी मीटिंग जब स्टार्ट होगी उसके बाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा सत्यव्रत, आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तो देखिए 11 बजे से जो है ये मीटिंग होने वाली है और सीएम आवास की हलचल तेज हो चुकी है। हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद आज ये पहली मीटिंग है और इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर जो है वो भी रांची पहुंच चुके हैं।
और ये चलिए इधर फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक जो है वो सीएम चंपई सोरेन आवास के बाहर मौजूद है। वहां क्या कुछ जो है हलचल चल रही है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। दीपक, सीएम चंपई सोरेन आवास के बाहर आप मौजूद हैं कि देखिए इधर प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी जो है पहुंच चुके हैं। क्या कुछ जो है फिलहाल वहां हलचल देखने को मिली जहां पर आप अभी मौजूद है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आज इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक है। लिहाजा उस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेता, चाहे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की बात करें या फिर अन्य जो घटक दल है उनके बड़े नेता जो है वो रांची पहुंचने लगे हैं। और हम इस वक्त मौजूद है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मोराबादी स्थित सरकारी आवास के समक्ष और तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो काफिला है वो लग गया है और अब से थोड़ी देर बाद जो है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यहाँ से निकलेंगे और सीधे मुख्यमंत्री आवास जो सरकारी आवास है कांके रोड स्थित उस आवास में पहुंचेंगे और उस बैठक में जो है वो शामिल होंगे। तमाम विधायक उस बैठक में शामिल होंगे। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट में माले का जो विधायक है वो शामिल होंगे और उस बैठक में एक रणनीति भी कहीं ना कहीं तैयार की जाएगी कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीका से मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। लोकसभा चुनाव के कौन कौन से ऐसे सीट, कौन कौन से ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहा है जहां से जो है इंडिया गठबंधन जो है लूज किया है, तो वो फीडबैक भी लिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पिछले कई दिनों से जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर आए हैं तब से ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या सूबे में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। और इस बात को बल इसलिए मिल जाता है जब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के दो दिवसीय कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम थे, उस कार्यक्रम को स्थगित किया गया। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के इसी आवास में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो है आधा घंटा तक मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उसके बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री से जो बात हुई और उसके बाद जो कयास है वो कयास को कहीं ना कहीं बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा हो। जिस तरह से बीजेपी इस बात को लेकर के हमेशा मुखर होकर के ये कहता रहा है कि जैसे ही जेल से बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जो मुश्किल है वो बढ़ सकती है, उनकी कुर्सी छीन सकती है। तो ये जो आरोप है वो बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ देखें तो जिस दिन से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमानत से बाहर आए हैं और ये सवाल हमेशा जो है वो खासतौर पे जेएमएम से होता रहा है कि क्या सूबे में नेतृत्व परिवर्तन होगा। लेकिन इस सवाल पर जो है किसी ने अभी तक खुल करके कुछ नहीं कहा है, क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, जब मीटिंग होगी क्या कुछ जो है इस पर बात होती है कि नहीं ये नेतृत्व उनका चिंता है, नहीं चिंता है, क्या है, सारी जो बातें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी। चलिए फिलहाल नजर बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।